सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाठ 3 कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आप उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसकी प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक का चिन्ह निय होता है। कभी कभी इसका चिन्ह लुप्त भी हो जाता है। तो जो हमारा कर्ता होता है वो होता है क्रिया को करने वाला, किसी काम को करने वाला। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने वाला होगा वो कहलाएगा कर्ता। ठीक है। भाषा में कारकों का बहुत महत्व होता है। तो इसका जो हमारा जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह होता है ने। अगर किसी वाक्य में काम को करने वाला मीन है, मीन मतलब जो कि मीन दिखाया गया है कि उसका क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है, तो वो कहलाएगा कर्ता कारक। तो उसमें हमेशा ने का चिन्ह दिया होगा। अगर ने का चिन्ह नहीं दिया गया है तो वो लुप्त अवस्था में रहेगा, लेकिन वह यही दिखाएगा कि काम को करने वाला इस वाक्य में मौजूद है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे बालक पढ़ता है चिन्ह रहित, बालक ने पुस्तक पढ़ी चिन्ह सहित। तो जब बालक पढ़ता है, पहला उदाहरण दे रखा है बालक पढ़ता है, इसमें काम को करने वाला कौन है? बालक, लेकिन चिन्ह नहीं दिया गया है। लेकिन हम वाक्य से समझ सकते हैं कि पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? बालक। तो जो नी चिन्ह है वो लुप्त अवस्था में है। दूसरा है बालक ने पुस्तक पढ़ी, इसमें चिन्ह दिया गया है, बताया गया है कि काम को करने वाला कौन है? बालक, और उसने पुस्तक पढ़ ली है। आगे देखते हैं। ऐसा शिक्षक अस्ति, यह शिक्षक है। सह पाठयति, क्या करता है? वह पढ़ाता है। अश्व तीव्रम धावति, अश्व यानी कि घोड़ा तेज दौड़ता है। बालिका हस्ती, बालिका यानी कि लड़की हंसती है। राधा मधुरम गायती, राधा मीठी आवाज में गाती है। रमा नृत्यति, रमा नृत्य करती है, रमा नाचती है। तो इन सभी वाक्यों में हमने पढ़ते हुए देखा कि काम को करने वाला व्यक्ति वहां पर उपस्थित है, यानी कि कर्ता मौजूद है। तो ये सारे वाक्य हमारे हो जाएंगे कर्ता कारक के वाक्य। ठीक है। हम और उदाहरण पढ़ते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कर्ता कारक क्या होता है। देखते हैं आगे। अयम अयम शशकः अस्ति, यह खरगोश है। शशकः तीव्रम धावति, शशका यानी कि खरगोश तेज दौड़ता है। कुकुरः भुक्कति, जो कुत्ता है वो भौंकता है। कपूतः उड़यन्ति, कपोता उड़यन्ति, जो कबूतर है वो उड़ता है। जलम मधुरम अस्ति, जल कैसा होता है? जल मीठा है। जल कैसा है? मीठा है। तो इन वाक्यों में भी हमने देखा कि काम को करने वाला व्यक्ति, प्राणी, या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो वहां उपस्थित है। तो उन वाक्यों में अगर वो चीज वहां पर उपस्थित है तो उन वाक्यों में होगा हमेशा कर्ता कारक, काम को करने वाला। आगे देखते हैं। अहम कृषकः अस्मि, मैं किसान हूँ। अहम कठिनम श्रमम करोमि, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अहम प्रातःकाले शीघ्रम उत्तिष्ठामि, मैं प्रातःकाले, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अहम निरोगा अस्मि, मैं स्वस्थ हूँ। अहम प्रसन्नम अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। इसमें क्या बता रहे हैं? ये भी वैसे ही वाक्य हैं, सब में कर्ता उपस्थित है, इसीलिए सारे वाक्य कर्ता कारक के हैं। इनमें चाहे नी का चिन्ह दिया है या नहीं दिया, वो लुप्त अवस्था में है, लेकिन वो नी का चिन्ह हमेशा रहेगा।
वो चाहे आपको दिखाई दे चाहे वह आपको ना दिखाई दे। अगला देखते हैं। अब ये हमारा पाठ था कर्ता कारक। अब हम इससे संबंधित शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। सब ध्यान से सुनेंगे शब्दार्थ को। शब्दार्थ एषः यह, शिक्षकः अध्यापक, अस्ति है सह वह, पाठयति पढ़ाता है, अश्व है घोड़ा, तीव्रम तेज, धावती दौड़ता है, हस्ती हंसता है, गायती गाती है, नृत्यति नाचती है, अयम यह, शशकः खरगोश, कुकुरः कुत्ता, बुक्कति भौंकता है, कपोतः कई कबूतर, उड़यंती उड़ते हैं, कृषकः किसान, अस्मि हूँ, करोमि करता हूँ, उत्तिष्ठामि उठता हूँ, निरोगः स्वस्थ। तो आगे इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं एक बार। अच्छे से अगर आपने पाठ समझा है तो आप अभ्यास कार्य आसानी से कर लेंगे। लिखितम, ये आपका लिखित कार्य है। उचितम उत्तर प्रध व्रतम रजत। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं। जो भी सही विकल्प होगा उसको आपको OMR शीट में भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शिक्षकः। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प है। नंबर 1 पाठयति, B धावती, C हस्ती और D रुदती। जो भी आपको सही विकल्प लगे उसको आपको OMR शीट में भरना है। तो पहला इसका शिक्षकः पाठयति क्या आएगा, पाठयति। तो ए वाला हमारा विकल्प एकदम सही है। अगला है अश्वः धावति। ऑप्शन है मंदम, तीव्रम, अतिमंदम, सर्वे असत्यम। तो हमारा जो अश्व है कैसे जो दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो टिक करेंगे बी को। बी। शशकः तीव्रम, हस्ती, रुदती, धावती, खादती। तो जो खरगोश है वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो हमारा आएगा धावती। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो सी पर टिक लगा देंगे। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अधोदते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। आप नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान हस्ती। तो क्या आएगा इसमें, कौन हंसती है, बालिका। तो लिखेंगे बालिका। अगला है राधा। राधा खालिस्तान गायती। राधा मधुरम। राधा कैसा गाती है, मीठा गाती है। राधा मधुरम। कुकुरहा खालिस्तान क्या आएगा, बुक्कती। बुक्कती लिखेंगे, बुक्कती। भौंकता है, जो कुत्ता है वो भौंकता है। कृषकः खालिस्तान अस्थि। कृषकः निरोगः क्या आ जाएगा, निरोगः। अब अगला प्रश्न है सुमेलनम कुरुत। हमें इनको मिलान करना है। सुमेल कीजिए, मैचिंग करनी है। तो रमा क्या करती है, रमा नृत्यति। मिला देंगे, रमा नृत्यति। कपोथा उड़यंती। कपोत उड़ते हैं। जलम मधुरम अस्ति। जल मीठा होता है। अहम कठिनम श्रमम करोमि। मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो ये था हमारा इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 कर्ता कारक का अध्ययन करा, उससे संबंधित उदाहरणों को देखा, ये समझने की कोशिश की कि कर्ता कारक क्या होता है। पाठ का अभ्यास कार्य भी किया। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका फिर से अभ्यास करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।